हाँ जी भाई, तो कैसे आप सब। हम लोग आगे एक और नई वीडियो के साथ। और अभी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के हेल्थ केयर के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। मेरे काफ़ी टाइम से मन था ये वीडियो को बनाने के लिए, बट मेरे पास कुछ रीजंस नहीं थे इसके बारे में। मेरा कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट अब मेरे पास अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस और भी हैं मेरे पास। तो मैं वो सारे जो है रीजंस है, सारे जो एक्सपीरियंस है आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर सको कि भाई कनाडा का हेल्थ केयर कैसा है, कहाँ स्टैंड करता है, किस किस लेवल का इनका हेल्थ केयर है। तो अभी ना ही मैं पॉजिटिव साइड हूँ ना ही नेगेटिव साइड हूँ। पहले पूरी वीडियो में सारे जो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा और फिर वीडियो के एंड में हम लोग ये डिसाइड करेंगे, या आप लोग अगर जो वीडियो देख रहे हो वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे कि भाई उनकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और इस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। कौन सी गलती जो मैंने की है वो आप लोगों ने नहीं करनी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अगर आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब बटन उसे मार के क्लिक करो। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके देखो ये जो वीडियो ये कनाडा के हेल्थ केयर के ऊपर रहने वाला है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे। अगर किसी को भी फीवर हो जाता है या किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या सीन रहता है। वो वॉकिंग क्लिनिक पे जाके विजिट करेगा, वहाँ पे जाके अपना चेकअप कराएगा, हेल्थ चेकअप वहाँ पे जाके करवाएगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेगा। किसी भी चीज़ के लिए, कोई छोटी से छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, हर एक चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है। वहाँ पे कनाडा के अंदर जो है ना, ऐसे क्लिनिक नहीं है कि आप गए और मेडिसिन लेके आ गए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप लोग दवाई नहीं ले सकते हो। जो वहाँ पे जो शॉपर्स ड्रग मार्ट होते हैं, वहाँ से आप लोग मेडिसिन नहीं ले सकते हो जब तक डॉक्टर खुद आपको प्रिस्क्राइब ना करे वो मेडिसिन। तो यहाँ पे ये सीन रहता है। दूसरी चीज़, यहाँ का जो हेल्थ केयर है, कनाडा का जो हेल्थ केयर है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो आप लोग वहाँ जाओगे तो आपको जो है फीस देनी पड़ेगी। और आप जो सारी मेडिकेशन होगी, जो या अगर वो आपको कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ सकती है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है तो आपको फीस नहीं देनी। अगर है, आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। आप लोग हर एक चीज़ क्लेम कर सकते हो सिवाय डेंटल के। तो बाकी उसके अलावा आप लोग सब कुछ क्लेम कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें मुझे पता थी कनाडा में जाके, ये सब चीज़ें मुझे पता थी, तो इसलिए मैं ऐसे कोई हरकतें नहीं करता था कि यार कि मुझे चोट लग जाए या मुझे डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाए। ऐसा कोई नहीं चाहेगा, कोई स्टूडेंट तो हरगिज़ नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको अपनी फीसें देनी है, काम करना है। काम नहीं करेंगे तो भाई फीस नहीं निकलेगी, ये सबको पता है। बट जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद मेरे को दो ऐसे एक्सपीरियंस सुनने को मिले। सबसे पहले मेरे भाई का एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करता हूँ। स्टोरी क्या थी, उसको इंडिया से ही प्रॉब्लम थी, जैसे जिनके नोज़ में ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं नक्सीर फुटी। हम जो भी पंजाब से है उसको पता होगा। तो नोज़ में ब्लीडिंग होने लग जाती है गर्मी की वजह से या स्ट्रेस वगैरह की वजह से। तो उसको वो चीज़ हुई और वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। तो वो वॉकिंग क्लिनिक पे गया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर वो हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे वो इमरजेंसी में गया। तो इमरजेंसी के अंदर जाके, और टाइम हो रहा था करीबन 10 या 11 बज रहे थे, और वो इमरजेंसी में 4 से 5 घंटे बैठा रहा। नोज़ में से उसकी ब्लीडिंग होती रही। कोई डॉक्टर नहीं आया, जब तक उसकी टर्न नहीं आई तब तक कुछ नहीं, वैसे ही बैठे रहो। तो आप खुद सोचो यार, अगर बंदे को कुछ हो जाए वो वेट करते करते, तो उसका जिम्मेदार कौन होने वाला है? कोई भी नहीं, वो बंदा खुद ही जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। तो ये चीज़ आप खुद सोचो कि ये चीज़ कितनी गलत है। वो मेरे भाई ने 4 से 5 घंटे वेट किया, फिर जाके कहीं उसकी डॉक्टर ने उसको देखा, मेडिसिन वगैरह दी, जो भी प्रिकॉशंस थे लेने को बोला। तो आप देखो, ऐसा है। दूसरा इंसिडेंट, मेरा दोस्त का, मेरी क्लासमेट है, वो कॉलेज में टेबल टेनिस खेला था। तो बॉल नीचे गिरी, तो जब वो बॉल उठाने के लिए नीचे झुका तो उठते वक्त टेबल का कॉर्नर उसके सर पे लगा, और सर पे लगते ही अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा कट जो है उसके सर पे लग गया। और 1.5 इंच वो डीप भी था, 1.5 इंच। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो। तो वो जब उसके सर में से ब्लीडिंग होना शुरू हुआ तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसके कज़न वगैरह उसी कॉलेज में, कॉर्नरस्टोन कॉलेज डून कैंपस में ही थे, और उनके पास गाड़ी थी। तो वो फटाफट उसको बिठा के वॉकिंग क्लिनिक पे ले गए। वॉकिंग क्लिनिक पे कुछ नहीं हुआ, फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे जाके भी वो इमरजेंसी में बैठा रहा। इमरजेंसी में बैठने के बाद अचानक से उसको अच्छा फील नहीं हुआ, तो वो उसने जाके उठ के बोला डॉक्टर को कि मुझे डिजीनेस फील हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी देखो खून बह रहा है, आप कुछ करो। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी, वो जो क्या पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, तो उन्होंने यही बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो ये कुछ समझ में नहीं आता ना यार कि ये क्या सीन है भाई। जब बंदा तकलीफ़ में है, बंदे को दिक्कत हो रखी है, आप उसको दवाई दो, आप उसको देखो। बट नहीं, कनाडा में ऐसा नहीं है। यकीन मानना, 3 से 4 घंटे वो बैठा रहा वहाँ पे, खून खुद ही रुक गया बहना। उसके बाद जब उसकी टर्न आई, जब डॉक्टर ने उसको देखा, तो डॉक्टर ने ना ही स्टिचेस लगाए,
ना ही कोई मेडिसिन दी, सिर्फ एक ग्लू गम टाइप की लेके उसके सर पे लगा दी और बोल दिया जाओ। अब सोचो ये हालात है कनाडा के हेल्थ केयर के। अब एज ए स्टूडेंट हम लोग टैक्स पे भी कर रहे हैं, हम लोग फीस में भी टैक्स पे कर रहे हैं, जब हम लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग इतना इतना टैक्स पे करते हैं जब हमारा पेचेक आता है। उसके बाद जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो भी हम लोग टैक्स देते हैं, बट उसके बदले में फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है? हमें कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट अगर स्टूडेंट्स लोगों से तुम लोग टैक्स ले रहे हो तो यार एटलीस्ट उनको हेल्थ कार्ड तो दे दो। हेल्थ कार्ड तुम लोग देते हो, उसके अंदर कितनी चीज़ें तो क्लेम भी नहीं कर सकते हम लोग, वो जो कॉलेज से मिलता है हमको। तो ये सीन है कनाडा का हेल्थ केयर का। अब आती है बारी मेरे बारे में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ यहाँ पे इंडिया में आने से एटलीस्ट 1.5-2 हफ्ते पहले हुआ मेरे साथ ये सब। और इस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मेरे रीजंस क्या थे यहाँ पे वापस आने के इंडिया, बट अभी मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो हुआ यूँ कि यार मैं अपने घर पे बैठा हुआ था ऐसी रोज़ाना की तरह, तो मैं कुछ खा रहा था, तो वो च्यू करते हुए मेरे शायद जॉ में दर्द हुआ, और वो दर्द बहुत ज़्यादा था। वो दर्द होते होते पहले सर पे गया, फिर मेरे कान पे, फिर पूरे सर पे आई। मेरी ये चीज़ें भारी फील हो रही थी मुझको, ये सारी चीज़ें। तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या हो गया। फिर ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं कुछ देख रहा था तो मुझे ब्लरी दिखता था सब कुछ, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं आँख बंद करके ऐसे खोलता था तो सब ब्लरी दिखता था मुझे। तो मैं ऐसा डर गया कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, बट मैं शिफ्ट पे जा रहा था, अपनी सब कुछ कर रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था, बट वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने गूगल कर लिया, गूगल पे देख के मैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। तो फिर वो चीज़ें पढ़ के मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया उस चीज़ को। फिर एक दिन तो मैंने इतना ज़्यादा सोच लिया, इतना ज़्यादा, मैं रोड पे चलता हुआ आ रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई। फिर शाम को मैं अपने लिए बर्गर लेके आया, मैंने बर्गर खाया, मैं खा पी के सो गया आराम से। और ये शायद मंडे या ट्यूसडे की बात है, 11-11:30 बजे के करीब अचानक से मेरी आँख खुली, मुझे गर्मी लगने लगी। मैंने ब्लैंकेट हटाया, कंबल हटाया, उसके बाद मुझे लगा शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा। फिर अचानक ही मुझे पसीना आने लग गया, फिर मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई और मेरी ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ हो गई, मुझे ऐसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मुझे नहीं समझ में आया भाई ये सब क्या हो गया। तो मैंने टेंशन में एकदम से घर पे कॉल कर दिया, फिर घर वाले भी टेंशन में आ गए, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैं बाहर निकला थोड़ी सी फ्रेश एयर में, फिर 15-20-25 मिनट तक वो जो सारा जो चीज़ें मैं फील कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो 15-20 मिनट 25-30 मिनट चली हैं वो। फिर वो 25-30 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हुआ। फिर जब मैं सो गया तो अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी चेस्ट में टाइटनेस सी फील हो रही थी, और मुझे बार बार एकदम से घबराहट फील होने लग जा रही थी कि भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। वो चीज़ें मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो मैं काफ़ी डर गया था। दिन डॉक्टर के पास गया, वॉकिंग क्लिनिक में गया मैं, वहाँ पे मैं बैठा रहा। फिर मेरे पास हेल्थ कार्ड भी नहीं था, तो मेरे को $100 पे करने पड़े उनको। फिर उसके बाद जब मेरी टर्न आई, जब मैं डॉक्टर के पास गया, तो यार वहाँ पे डॉक्टर के नाम पे ना, मैं देखो वहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ, बट जिस तरह से उन्होंने मेरा चेकअप किया, जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मैं 100% कह सकता हूँ यार कि वो लोग डॉक्टर थे ही नहीं। वो प्रैक्टिस कर रहे थे। वो जो हेल्थ केयर के कोर्सेज़ या नर्सिंग के कोर्सेज़ जो लेके आते हैं ना कॉलेजेस में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उनकी वही ट्रेनिंग लगती है, इंटर्नशिप लगती है, वही लोग वहाँ पे आके यार ये सब कर रहे होते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता यार, उन लोगों को बस ऑक्सीजन लेवल चेक करना आता है, बीपी चेक करना आता है और फीवर चेक करना आता है, बस। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। उसने मुझे बोला ब्रीदिंग करने को, और स्टेथोस्कोप से उसने चेक किया मेरे को। उसने बोला तेरी चेस्ट में थोड़ी सी टाइटनेस है। फिर उसने मुझे वो जो ऑक्सीमीटर होता है, शायद अगर गलत बोल रहा हूँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो उसने वो लगा के मेरे को बोला कि वॉक करके आने को। तो मैं वॉक करके आया, तो मेरा शायद ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा गिर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर उसने मुझे 2 इन्हेलर दे दिए और मुझे कफ सिरप दे दिया। मैंने बोला यार ये सब क्या दे रहे हो मुझे? तो आप खुद सोचो यार कि मुझे जो चीज़ है, वो लोग आप उसको क्योर करने के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप लोग मुझे इन्हेलर पकड़ा रहे हो। इसका मैं क्या करूँगा? उसको इन्हेलर को लेके भाई मुझे बुड्ढों वाली फीलिंग आने लग गई। मैं ऐसा डर गया कि अगर मैं कहीं यूज़ टू हो गया इस चीज़ का और मैं हमेशा के लिए यूज़ करने लग जाऊँ इसको, तो क्या होगा? मैंने यूज़ ही नहीं किया। कफ सिरप मैंने 1-2 बार पिया, वो भी घर वालों को कन्विंस करने पे पिया मैंने। मुझे अच्छा लग नहीं रहा था कहीं से भी। मैं कहा यार ये सब क्या है? उसके बाद ये सारी चीज़ें होती रहीं। फिर मैंने भाई से बात की कि मैं अगर शॉपर्स ड्रग मार्ट जाऊँ तो क्या वो लोग मुझे मेडिसिन देंगे? तो भाई ने बोला नहीं, वो नहीं देंगे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो लोग मेडिसिन नहीं देंगे। फिर मैं घर पे बात की तो घर वालों ने, पापा ने बोला, अम्मी ने बोला कि तू डॉक्टर के पास फिर जा। तो मैंने बोला यार उनके पास जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब उन लोग को पता ही नहीं लग रहा कि मुझे हो क्या रहा है, तो वो लोग क्या ही देंगे मेडिसिन। और जब मैंने उस डॉक्टर को बोला कि मुझे मेडिसिन दो, तो उन्होंने मुझे बोला कि एंटीबायोटिक हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर हम लोग देंगे और अगर आपको ज़रूरत ना हो और अगर आप यूज़ टू हो जाओ
तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। फिर आपको जब ज़रूरत नहीं भी होगी आप तब भी लोगे। उन्होंने इतना घटिया लॉजिक लगाया उस वक्त कि मैं हैरान हो गया उनकी बात सुन के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वो सारी चीज़ें हो गई। फिर मैं घर पे आया, वो मैं सर्वाइव किया मैंने कि चल ठीक है यार, अब जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, अब मैं ठीक रहूँ, मैं फटाफट इंडिया पहुँच जाऊँ। इंडिया में मैं अपनी मेडिकेशन वगैरह देख लूँगा, डॉक्टर से चेकअप करवा लूँगा, फुल बॉडी चेकअप। ये सब हुआ मेरे साथ। वहाँ पे मेरे लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो रखा था। ऊपर से गर्मी बहुत थी, तो गर्मी की वजह से भी वो हो रहा था। जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे एसी भी नहीं था। मुझे पता नहीं था कि एसी नहीं है, सिर्फ हीटिंग था उनके घर में, हीटर था बट एसी नहीं था। तो वहाँ पे भी मैं और परेशान हो गया। शाम को निकलता था 6-7 बजे और रात को 12-12 बजे घर पे पहुँचता था। मैं बाहर टहल रहा होता था वहाँ पे। इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी, ना ही मेडिसिन थी ना ही कुछ। तो मुझे कमरे में जाने में भी डर लगता था यार कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को, कि मुझे फिर घबराहट होने लग जाएगी, मुझे फिर सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। मैं इतना ज़्यादा डर गया था। अगर कोई मुझसे ये पूछ भी रहा था ना कि तेरी तबीयत कैसी है, वो सुनते ही मुझे ऐसे घबराहट हो रही थी, सांस तेज़ हो जा रही थी मेरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस आ ही नहीं रहा। ये सब जब बातें मैं घर पे करता था तो घर वाले और परेशान हो जाते थे। अब मैं क्या करूँ यार, मैं किससे शेयर करूँ? घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया कि तुझे नहीं सोचने की ज़रूरत है, बट मैं वो चीज़ें सोच नहीं रहा था, वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ रही थी। तो बाद में मुझे मेरे भाई ने बोला कि तुझे एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है और कुछ भी नहीं। मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि तू मेरा एक दोस्त फ्रेंड है कनाडा में, मोहदीप, उससे बात कर। तो मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने बोला यार ये चीज़ें मुझे भी हुई थी। वो मेडिसिन लेके आया, उससे बात करके कहीं ना कहीं मुझे हल्का फील हुआ। बट हाँ, मैं ठीक नहीं हुआ था क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ चुकी थी कि नहीं, मुझे मेडिसिन ही चाहिए अब ठीक होने के लिए। उसने जब मुझे मेडिसिन दी वो मैंने ले ली और मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसी हिम्मत होगी कि हाँ अगर अब कुछ होगा तो ये मेडिसिन है मेरे पास। और वही मेडिसिन मैं अपने बैकपैक में लेके मैंने ट्रैवल किया इंडिया तक, क्योंकि मुझे ऐसी हिम्मत होगी कि हाँ अगर कुछ होगा तो ये मेडिसिन है मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी हुआ नहीं। बट मुझे कहीं ना कहीं सफोकेशन, वो एनजाइटी, स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा। एयरपोर्ट पे मैं ध्यान भटका रहा था अपना, बट वो चीज़ें हुए जा रही थी। बट यहाँ पे आके 1-2 दिन और ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई मेरे को। बट धीरे धीरे जब मैंने मेडिसिन अपनी ली, जब मैंने ब्लड चेकअप करवाया, उसमें थोड़ा सा मेरा ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था मेरा, बिल्कुल थोड़ा सा, और बाकी सब कुछ ठीक था। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने सही से देखा नहीं, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ पे जाके मतलब सही हो गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ मैं। बट हाँ, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि भाई यहाँ पे मेडिसिन क्या थी कैसे नहीं, बट हमारा मेन टॉपिक यही है कि कनाडा का हेल्थ केयर कैसा है। आप देखो यार, अगर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी जो मेरे साथ हुई, बट हाँ मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया इस चीज़ को, तब जाके मैं पैनिक कर गया। बट अगर किसी को, अल्लाह ना करे, किसी को अगर कुछ ज़्यादा कुछ सीरियस हो जाए कोई बंदा, तो यार वो तो वहाँ पे वेट करते ही करते ही मतलब उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। कनाडा का हेल्थ केयर ऐसा है। अब देखो कनाडा का हेल्थ केयर ऐसा क्यों है और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो इम्प्रूव करना तो देखो हमारे हाथ में है नहीं, बट ऐसा क्यों है, रीजंस क्या है, ये हमको क्लियरली पता है। जब भी अब ये स्टूडेंट वीज़ा जो है, ये कहीं ना कहीं जो इमिग्रेशन जो होती है, स्टूडेंट हर साल इतने इंडिया से, एशिया से, हर एक कंट्री से जो स्टूडेंट जाते हैं कनाडा, अगर किसी के पास इंडिया में नर्सिंग का या हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस है, बट वो वहाँ पे जाके जो है अपना डायरेक्ट जॉब शुरू नहीं कर सकते। वहाँ पे जाकर उनको पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तब जाके वो इस फील्ड में घुस सकते हैं। उसके अलावा वो लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर अब किसी ने यहाँ पे इतना पैसा ऑलरेडी लगा रखा है, वो वहाँ जाके फिर से पढ़ के, फिर से पैसा लगा के, फिर से टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करके वो ये काम नहीं करना चाहेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जनरल लेबर करते हैं, या वो ऊबर चलाते हैं, या वो ट्रकिंग में घुसते हैं, या वो कोई ऐसी जॉब में जाते हैं जिसमें उनको उनके बैकग्राउंड, जो उन्होंने पास में अपने जो पढ़ाई की होती है, उसकी ज़रूरत ना पड़े। वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं अपना गुजारा करने के लिए। उसमें वो लोगों की गलती नहीं है कोई। ये जो अब देखो, इसमें कनाडा की भी गलती नहीं है, बट ये जो प्रोसेस है ना बीच में बहुत लंबा, इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाहिए यार। आप सीधा टेस्ट लो, एक एग्ज़ाम लो, 6 महीने पढ़ा के आपको ये एग्ज़ाम ले लो, उसके बाद आपको क्लियर पता लग जाएगा यार कि बंदे को कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं है। इसके लिए फिर से कोर्सेज करना, फिर से हर एक प्रोविंस, हर एक सिटी के जो यार लाइसेंस सर्टिफिकेशन डिफरेंट है, वेरी करते हैं प्रोविंस टू प्रोविंस। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इसको इम्प्रूव करने का सिर्फ एक यही तरीका है यार कि आप लोग जो इतना लंबा जो प्रोसेस है ना, उसको कट करो, उसको छोटा करो। 6-8 महीने का कोई कोर्स हो, वो कोर्स करने के बाद हर कोई जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर लाइन में घुस सके, और जिससे यार कहीं ना कहीं कनाडा का हेल्थ केयर इंप्रूव होगा। वहाँ पे डॉक्टर इतने कम है यार कि उनकी फीसें इतनी ज़्यादा है, वो लोग इतना अर्न करते हैं, बट वही है ना, डॉक्टर है नहीं वहाँ पे। वॉकिंग क्लिनिक के नाम पे उन्होंने एक मेडिकल स्टोर खोला होता है, और बगल में वो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होते हैं वही लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पे, उनको कुछ आता जाता भी नहीं है। तो ये सीन है भाई कनाडा के हेल्थ केयर का। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरी गलती से आप लोग ये सीख सकते हो कि आप लोग नेगेटिव
मत बनो ज़्यादा, नेगेटिव मत होना। अगर कुछ भी थोड़ी सी भी छोटी सी भी चीज़ हो रही है कोई, तो भाई सीधा वॉकिंग क्लिनिक जाओ, दिखाओ। नहीं है तो अपने घर वालों से शेयर करो। ये मत सोचना कि घर वाले क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। नहीं, घर वालों को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ों के अंदर। अगर हम लोग घर वालों से शेयर करेंगे तो वो अच्छी एडवाइस ही देंगे हमको। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें नहीं बताना घर वालों को। बट हाँ, पहले ट्राई करो कि अपने लेवल पे उसको ठीक कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो घर वालों से शेयर करो। दूसरी चीज़, एंजाइटी स्ट्रेस होता है भाई, इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। मैंने भी लिया था, मैं सोचता था, मतलब मैं फ़नी वे में लेता था इन चीज़ों को कि भाई एंजाइटी स्ट्रेस क्या होता है। बट जो रूट कॉज था ना उन चीज़ों का, जो मैंने फेस किया, वो उनका रूट कॉज एंजाइटी और स्ट्रेस ही था। ये चीज़ है। बाकी कनाडा का हेल्थ केयर मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया कि कनाडा का हेल्थ केयर कैसा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। बाकी बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।